हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं उमित तल्ला, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। तो आप जानते ही हैं कि मैंने हाल ही में लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि आप आर्टिकलशिप कर रहे हो तो आपका जो स्टाइपेंड है वो आप मुझे बताइए। आपकी आइडेंटिटी आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। सिटी और जो बेसिक डिटेल्स हैं वो आपको बतानी है और मुझे इस पर वीडियो बनाना है। तो मैं आज आपके लिए लाया हूँ जो भी मतलब 90% से ज़्यादा लोग तो सच बोल रहे हैं, इतना मैं कह सकता हूँ। 2-3 रिस्पॉन्सेस मुझे लगे कि यार थोड़ा सा गलत है, ऐसा मुझे लगा कुछ को, लेकिन 90% तो मुझे लग रहा है कि सब सही कह रहे हैं। लेकिन एक इस प्रॉब्लम ये है कि लगभग जो मुझे रिस्पॉन्सेज मिले हैं, लगभग 70 रिस्पॉन्सेज मिले हैं, जो कि काफ़ी कम है। मुझे लगा एटलीस्ट 150-200 रिस्पॉन्सेज मैं डिज़र्व करता हूँ, बट नहीं आए। बच्चे पार्टिसिपेट नहीं करते हैं ज़्यादा, या टाइम नहीं होगा, या उनको लगता होगा कि ये वर्थ नहीं है उनके टाइम का रिस्पॉन्स देना। बट काफ़ी लोगों ने रिस्पॉन्स दिया, 70+ बच्चों ने रिस्पॉन्स दिया है। आई थैंक दैम, थैंक यू सो मच कि आपने इसमें टाइम देके आपका डिटेल शेयर किया। इससे काफ़ी हेल्प होती है, काफ़ी बच्चों को अब आइडिया आएगी कि अलग अलग सिटीज़ में मेजर जो रिस्पॉन्सेज आए हैं वो टीयर 1 सिटीज़ के ही है। टीयर 2 सिटीज़ ज़्यादा इसमें आई ही नहीं है। तो इसलिए मैं ये वीडियो के थ्रू और रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी टीयर 2 सिटीज़ में काम कर रहे हैं, आर्टिकलशिप कर रहे हैं, बड़े सिटीज़ हैं वो भी, नागपुर हो गया, भोपाल, इंदौर, जयपुर, भुवनेश्वर, बहुत बड़े बड़े सिटीज़ हैं, वहाँ पे भी काफ़ी बच्चे आर्टिकलशिप कर रहे होंगे। बट वो सारे सिटीज़ का एक भी डेटा नहीं आया है। सारे जो टीयर 1 मेट्रो सिटीज़ हैं उन्हीं के मेजर रिस्पॉन्सेज हैं। ठीक है, तो प्लीज़ टाइम निकाल के शेयर कीजिए। आपकी आइडेंटिटी कहीं भी रिवील नहीं होने वाली है, बट बच्चों को डिसीजन लेने में काफ़ी हेल्प होती है। और आप हेल्प नहीं करेंगे तो कौन करेगा। सब भाई भाई हो आप, सब आपस में आप हेल्प नहीं करोगे तो फिर कैसे चलेगा। ठीक है, चलो। तो ये पूरे रिस्पॉन्सेज हैं गूगल फॉर्म के थ्रू जो आए हैं। ठीक है, इसको मैंने एक पिवट टेबल में कन्वर्ट किया है फॉर एनालिसिस। तो ऐसा मैंने इसको कैटेगराइज किया है। ठीक है, सिटी वाइज है। पहला सिटी, सिटी के बाद कहाँ आप ट्रेनिंग कर रहे हो, कंपनी या सीएस फर्म, फिर आप आफ्टर एग्जीक्यूटिव कर रहे हो, आफ्टर प्रोफेशनल कर रहे हो, और क्या स्टाइपेंड है। ठीक है, प्रॉपर एग्जैक्ट आपको समझ में आएगा। तो आगरा का एक बच्चा है, ठीक है, फर्म में ट्रेनिंग कर रहा है, वो भी आफ्टर एग्जीक्यूटिव, तो जो मिनिमम है उतना ही उसको मिल रहा है। फर्म में मैं बता रहा हूँ, फर्म आप कोई भी सिटी में ले लो, मिनिमम ही देते हैं। बहुत ही बड़ी सिटी है, मुंबई है या दिल्ली है, तो थोड़ा ज़्यादा मिल सकता है। बट मोस्ट ऑफ द सिटीज़, एटलीस्ट मैं कह रहा हूँ टीयर 2 सिटीज़ जो होती हैं, नागपुर हो गया, ये हो गया, जयपुर हो गया, इसमें फर्म्स ज़्यादा पे करती ही नहीं है। फर्म्स मिनिमम पे ही चलती हैं। तो आप 5,000 ही मान के चलो। थोड़ा बहुत आप बात करके 6-7 हज़ार तक आप करवा पाए टू मीट द एक्सपेंसेस तो ठीक है, बट 5-7, ठीक है, 10 के अंडर ही मिलती है। 10 से ज़्यादा सीएस फर्म में एक्सपेक्ट मत करो, अनलेस आप बहुत ही बड़ी सिटी में हो, वहाँ के खर्चे ही बहुत ज़्यादा हैं, तो अलग बात है। ठीक है, तो 5,000 ही मिलता है। फिर अहमदाबाद, ठीक है, फर्म में है एक बच्चा। अब अलग अलग फर्म्स हैं, ठीक है, आफ्टर एग्जीक्यूटिव में किसी को देखो 8.5 मिल रहे हैं, किसी को आफ्टर प्रोफेशनल 7.5 मिल रहे हैं। मतलब कर क्यों रहा है ट्रेनिंग मुझे भी नहीं पता। 7,500 आफ्टर प्रोफेशनल, ये मैं भी शॉक हो गया देख के। अब ये सब रियल फिगर्स हैं, ठीक है, इसमें मैं ज़्यादा आर्ग्यू नहीं करूँगा किसी से, जो है वो है, लोगों ने भरे हैं, गलत तो नहीं भरे होंगे मेरे हिसाब से। तो प्रोफेशनल के बाद 7,500 में भी फर्म में एक बच्चा काम कर रहा है। फिर है बैंगलोर, ठीक है, मेट्रो बड़ी सिटी है, आफ्टर प्रोफेशनल कंपनी 20,000। मैक्सिमम आपको बड़े सिटीज़ में कंपनी में 15, 20, 25 ही दिखेगा, उससे कम नहीं मिलता, क्योंकि वहाँ के खर्चे ही उतने हैं, खर्चे के हिसाब से ही होता है सब। ठीक है, तो 20,000 ये मिल रहा है। भुवनेश्वर कंपनी आफ्टर एग्जीक्यूटिव 25,000। चंडीगढ़ फर्म आफ्टर एग्जीक्यूटिव 8,000। दिल्ली कंपनी आफ्टर एग्जीक्यूटिव, ठीक है, ये आई थिंक 1 0 ज़्यादा लगा दिया बच्चे ने, 10,000 होगा। 12, 15, 10, ठीक है, 10 लगभग 15,000। ठीक है, ये सब है आफ्टर एग्जीक्यूटिव। आफ्टर एग्जीक्यूटिव भी देखो बड़ी सिटी में 12-15,000 मिलते हैं। आफ्टर प्रोफेशनल 13,000, 20,000। फिर फर्म में आप देखोगे आफ्टर एग्जीक्यूटिव 5 का आंकड़ा आपको दिखेगा काफ़ी, 5, 6.5, 10, 15, 8, और एक ने तो ग्रेजुअली पूरा बता दिया है कैसा कैसा उसका है।
अब ऐसी चीज़ों में ही थोड़ा सा मुझे लगता है कि कुछ कुछ रिस्पॉन्सेस डिपेंडेबल नहीं है। ठीक है, इन्होंने भी देखो मिन मैक्स लिखा है मैं एक्चुअल पूछ रहा हूँ, ये शायद कुछ एस्टिमेट ही दे रहे हैं, तो ये मुझे सही नहीं लगा। फिर है फरीदाबाद, ठीक है, फर्म में है आफ्टर एग्जीक्यूटिव 5000, फर्म में वो भी आफ्टर एग्जीक्यूटिव 5-6 हज़ार ही मिलती है। फिर है गुड़गांव, ठीक है, गुड़गांव कंपनी आफ्टर एग्जीक्यूटिव 20,000, गुड़गांव में अच्छा है देखो पैकेज। फर्म में है आफ्टर एग्जीक्यूटिव 25,000, आफ्टर प्रोफेशनल 6.5, तो इसमें भी थोड़ा मुझे कुछ डामाडोल लग रहा है, बट फर्म टू फर्म डिपेंड करता है। आप छोटी फर्म में जाओगे स्टाइपेंड कम मिलता है, बड़ी रिनोन फर्म में जाओगे स्टाइपेंड काफ़ी ज़्यादा मिलता है। तो फर्म पे भी डिपेंड करता है, सिर्फ सिटी पे डिपेंड नहीं करता है, फर्म टू फर्म जिसकी जो जितना क्लाइंटेल होगा, जितने और आर्टिकल्स होंगे या जो भी उनकी पेइंग कैपेसिटी है, माइंडसेट है, उसके हिसाब से स्टाइपेंड देते हैं वो लोग। गुरुग्राम, ठीक है, आफ्टर एग्जीक्यूटिव 10K, कंपनी आफ्टर प्रोफेशनल, ठीक है, 15,000। गुवाहाटी आफ्टर एग्जीक्यूटिव फर्म में है 7,000। हैदराबाद आफ्टर एग्जीक्यूटिव फर्म 10 और 15,000। हैदराबाद फर्म आफ्टर एग्जीक्यूटिव 10 और 12.5। हैदराबाद सॉरी हाँ इंदौर का है एक ही है देखो, इंदौर फर्म आफ्टर एग्जीक्यूटिव 10K। जयपुर कंपनी आफ्टर प्रोफेशनल 7.5, ठीक है, ये भी थोड़ा शॉकिंग है, बट जयपुर इतनी बड़ी सिटी नहीं है, मेट्रो आई थिंक नहीं है, तो ठीक है, वहाँ कंपनी बहुत छोटी छोटी कंपनी होंगी, किसी का हेड ऑफिस तो होगा नहीं, तो वो भी एक एलिमेंट होता है कि आप हेड ऑफिस में काम कर रहे हो या कहाँ काम कर रहे हो। छोटी कंपनी में कंपनीज भी छोटी होती हैं, जैसे अमरावती हो गया, नागपुर हो गया, कंपनीज छोटी छोटी हैं, वो बहुत ज़्यादा पैकेज देती नहीं है। फिर है कोल्हापुर फर्म आफ्टर एग्जीक्यूटिव, ठीक है, स्टार्टेड 3,000, अभी भी इनका चल ही रहा है, पता नहीं कितने साल का ट्रेनिंग है, तो ये भी थोड़ा सा आई डोंट नो कितना सही है। करंट स्टाइपेंड 7,000। कोलकाता कंपनी आफ्टर एग्जीक्यूटिव 20,000, ठीक है, कोलकाता कंपनी आफ्टर एग्जीक्यूटिव 18,000। लखनऊ फर्म आफ्टर एग्जीक्यूटिव 6,000। मैंगलोर CS फर्म आफ्टर एग्जीक्यूटिव 15,000। मेरठ फर्म आफ्टर प्रोफेशनल 5,000, मिनिमम पे ही मतलब चल रहा है, आफ्टर प्रोफेशनल है। मुंबई कंपनी आफ्टर एग्जीक्यूटिव 10, 15, 25, आफ्टर प्रोफेशनल 25। CS फर्म आफ्टर एग्जीक्यूटिव 10,400, 12,000, 10,400, ये कैसा आंकड़ा तय किया है भाई। फिर है मुंबई कंपनी आफ्टर प्रोफेशनल 22,000, 25,000, फर्म आफ्टर एग्जीक्यूटिव 10,000। नासिक फर्म आफ्टर प्रोफेशनल 10,000, सब एकदम रीजनेबल है, क्योंकि फर्म मैंने आपको बताया है, फर्म मिनिमम पे ही चलती है, 2-3 हज़ार और ज़्यादा दे देंगी बस, उससे ज़्यादा फर्म्स देती नहीं है। वहाँ गेम वही चलता है कि भाई आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है, वो गेम हर जगह चलता है, उस वजह से काफ़ी स्टूडेंट्स भी हाँ बोल देते हैं प्रेशर में कि अच्छी फर्म में मिलेगा, आगे फ़ायदा होगा, छोड़ो अभी क्या 2-4 हज़ार, वो अगर अफोर्ड कर सकते हैं, उनका फैमिली है, पैसे वो भेजते हैं। जैसे मैं भी अच्छी फैमिली से आता हूँ, तो भाई मैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम कभी मुझे भी गई नहीं है, मेरे घर वालों ने जाने नहीं दी है, मैं भी बाहर पढ़ा हूँ, मुझे भी खर्चे जितने थे सब मिलते थे, तो वो लोग कर लेते हैं, ठीक है, जिनको प्रॉब्लम है वो थोड़ा सा हायर स्टाइपेंड डिजर्व करते हैं। बेसिकली खर्चा ही निकालना है, ठीक है, कुछ बहुत ज़्यादा सेविंग होती नहीं है। जो सिटी के आपके खर्चे हैं, अगर आप ट्रैवल करके जा रहे हो, कहीं और रहते हो, तो वहाँ एटलीस्ट आपके जो खर्चे हैं और 2-3-5 हज़ार थोड़ा एक्स्ट्रा मिलना चाहिए कि भाई खर्चे निकाल के थोड़े बहुत और एक्स्ट्रा रहें। स्टाइपेंड का कंसेप्ट ही उतना ही रहता है। फिर है न्यू दिल्ली, ठीक है, कंपनी आफ्टर एग्जीक्यूटिव 15,000, फर्म आफ्टर एग्जीक्यूटिव 10,000। नोएडा कंपनी आफ्टर एग्जीक्यूटिव 20,000। पुणे कंपनी आफ्टर एग्जीक्यूटिव 25, फर्म आफ्टर एग्जीक्यूटिव 5 और 7। पुणे कंपनी आफ्टर प्रोफेशनल 20,000, फर्म आफ्टर एग्जीक्यूटिव 7,000। सूरत फर्म आफ्टर एग्जीक्यूटिव 5 और 6 और आफ्टर प्रोफेशनल 25, ठीक है। तो इससे आपको एक आइडिया आ गई होगी, क्योंकि काफ़ी बच्चे, ये सब एक्चुअल बच्चे जो ट्रेनिंग कर रहे हैं वहाँ का डेटा है, कोई वेबसाइट से उठा के, ठीक है, कोई ऐसा ये इनडायरेक्ट डेटा नहीं है, डायरेक्ट बच्चों ने फॉर्म भर के डायरेक्ट मुझे बताया। 90% डेटा मेरे ख्याल से सही है, कुछ रिस्पॉन्सेस मुझे भी लग रहा है कि गलत है, ठीक है। चलो, तो ये आपको आई थिंक आइडिया आ गई होगी थोड़ा, और मैं इसलिए बच्चों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि और ज़्यादा सिटीज़ के जो बच्चे हैं, नागपुर हो गया,
भोपाल हो गया, इंदौर हो गया, सूरत हो गया, जितने भी बड़े सिटीज़ हैं, प्लीज़ आप सामने आएँ, डेटा शेयर करें ताकि बच्चों को आइडिया है और वो अपना डिसीजन ट्रेनिंग कहाँ करना है, कैसे करना है और उनके खर्चे निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, तो वो सब वो अपना डिसीजन ले पाएँ। ठीक है? चलिए, आई होप आपको कुछ ना कुछ नॉलेज इसमें मिला होगा। डू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डू शेयर दिस वीडियो विथ ऑल द सीएस स्टूडेंट्स ताकि उनको पता रहे कि हर सिटी में, कंपनी में, आफ्टर एग्जीक्यूटिव, आफ्टर प्रोफेशनल, ठीक है, फर्म में, कंपनी में क्या रेंज होती है, वो उनको एक आइडिया आ जाएगी। इसका ही मैं पार्ट 2 भी बना सकता हूँ। मैं लिंक फिर से देता हूँ, गूगल फॉर्म का लिंक मैं फिर से देता हूँ इसी वीडियो में। और मैं चाहूँगा टियर 2 सिटीज़, टियर 3 सिटीज़, जहाँ पे भी आप काम कर रहे हो, ये मेजर 2-4 बड़े सिटीज़ छोड़ के जहाँ पे भी आप काम करते हो, प्लीज़ गूगल फॉर्म भरें। आपकी आइडेंटिटी रिवील नहीं होगी, प्लीज़ आप भरें, तो आपको और मैं इसका कवरेज बढ़ा सकता हूँ। तो पार्ट 2 भी मैं बनाऊंगा अगर रिस्पॉन्सेस मिलते हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी बच्चे ट्रेनिंग कर रहे हैं, प्लीज़ फॉर्म भरें और उसको और भी बच्चों के साथ शेयर करें जो ट्रेनिंग कर रहे हैं। ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच।